हेलो, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा बैग जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और मेरा फेवरेट है क्योंकि वो मैंने अपने लिए डिज़ाइन किया था। मेरा नाम दीपा जादव है और मैं रामेड पैटर्न्स की डिज़ाइनर हूँ और जिस बैग के बारे में मैं बात कर रही हूँ इज़ अ बटवा बैग। आई एब्सोल्युटली लव दिस डिज़ाइन। इट्स अ सिंपल ड्रॉ स्ट्रिंग बैग जो कि क्विल्टेड फिनिश के साथ बनाती हूँ। इट्स ऑप्शनल बट आई लव द फील ऑफ अ क्विल्टेड बटवा बैग। मैं फेल्ट के साथ बनाती हूँ, लेकिन आपको अगर रबर शीट या स्पंज शीट के साथ ट्राई करना है तो प्लीज़ गो ahead and try. Let's learn how to make this bag now. Oh, and another thing, there is a surprise at the end of the episode, so please do watch the entire episode. तो यहाँ पे मैंने 2 इंटरफेसिंग के पीस कट किए हुए हैं जो कि है 9 इंच बाय 8 इंच। तो सबसे पहले हम हमारे एक्सटीरियर फैब्रिक को इंटरफेस करेंगे क्योंकि ये वाला फैब्रिक हैज़ अ डिज़ाइन ऑन इट। आई वांट टू मेक श्योर कि वो डिज़ाइन मेरे बैग पे एग्जैक्ट आए हो। ओके, तो ये मेरा फैब्रिक है जैसे मैं प्रॉपर्ली स्प्रेड आउट करूँगी। यू नीड टू मेक श्योर ऑल द लाइन्स आर स्ट्रेट। जहाँ पे भी कोई भी मोटिव का लाइन है वो स्ट्रेट हो। ओके, सो ये मेरा एक पीस है। सबसे पहले मैं इसे हाफ फोल्ड करूँगी इस तरह। ओके, एंड आई एम गोइंग टू फोल्ड इट अगेन सो दैट आई मेक श्योर ये जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट मेरे सेंटर पे आए। तो ये मेरा क्रीज़ है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक श्योर वो क्रीज़ दोनों तरफ से आए इस तरफ से, क्योंकि एक अच्छा लेड आउट डिज़ाइन फाइनल बैग में बहुत अच्छा दिखता है। तो मेक श्योर कि आपका जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली लेड आउट। ओके, सो देयर आई हैव लेड इट आउट द वे आई वांट इट। सो सबसे पहले मैं आयन सेंटर में करूँगी, देन मूव आउट। इसी तरह से मैं ये पूरे पीस को आयन करने वाली हूँ अभी। तो ये हमारा पीस आयन हो गया। लेट इट रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड उसके बाद हम कट करेंगे। इसी तरह हम दूसरे पीस को भी पहले इंटरफेस करेंगे और कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस इंटरफेस कर लिए हुए हैं और कट कर लिया है। ओके, सो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें लगने वाला है ये 2 इंटरफेस्ड पीसेस, उसके साथ ये हमारे लाइनिंग के पीसेस जिसका सेम साइज़ होगा। मेजरमेंट्स आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देख लिया है हमारे। उसके बाद ये लगने वाला है जो कि हमारे टैब्स बनाने के लिए काम आएगा। ये ड्रॉ स्ट्रिंग की जो नाड़ियाँ होंगी उसके लिए है, 2 पीस लगेंगे हमें। ये हमारे ड्रॉ स्ट्रिंग के टाइज को एंड में थोड़ा डेकोरेटिव फिनिश देने के लिए लगेंगे और ये हमारा मेन ड्रॉ स्ट्रिंग का पैनल होगा जहाँ पे हम पोटली बनाएंगे। इसके अलावा हमें और लगने वाला है 2 फेल्ट का पीस, और ये फेल्ट का पीस हमारे एक्सटीरियर पीस पे लगने वाला है ऑन द रॉन्ग साइड। तो जब हम ये पीस लेंगे वी आर गोइंग टू प्लेस इट लाइक दिस and now stitch all around it so that we can treat this as one panel from here after. Okay, so हम ये इंटरफेसिंग इसके ये फेल्ट का पीस इसके ऊपर प्लेस करेंगे। याद रखिए ये फेल्ट अराउंड ½ इंच इंटरफेस मेन पैनल से छोटा होगा। ओके, क्योंकि ये हमारा ऊपर का पार्ट होगा। स्टिचिंग में थोड़ा इजी होता है, कम बल्कि होता है अगर ये वाला कम हो, लेकिन साइड्स एंड बॉटम इज़ गोइंग टू बी exactly the same size as your exterior panel. तो सबसे पहले we are going to stitch 3 sides, ये, यहाँ और यहाँ। We are not going to stitch here. तो ये हमने स्टिच कर लिया है। Now we are going to quilt this piece. हमेशा याद रखिए जब आप फेल्ट लगाते हैं तो
have the felt facing you and the right side of your main fabric facing down, okay? क्योंकि अगर आप ऐसे स्टिच करेंगे तो वो फेल्ट यहाँ पे सरकने लग जाता है हल्का सा, so it's always better to work like this. Now this is an optional step. यहाँ पे मैं अपने पीस को क्विल्ट करने वाली हूँ. I just love the feel of a quilted बटवा बैग, लेकिन आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट. इन सिंपल स्ट्रेट लाइंस, नथिंग मेजर. तो ये जो पॉइंट है वही मेरा गाइडिंग लाइन होगा. अगर आपको इसका प्रैक्टिस नहीं है तो पहला थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड देन यू कैन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू हैव टेकन. ये देखिए अभी यहाँ पे सिंस आई एम स्टिचिंग ऑल द वे तो ये अपनी जगह पे अभी फिट रहेगा. सो जब हम फाइनली बैग बनाएंगे तो यहाँ पे कम बल्क आएगा क्योंकि मैंने ये फेल्ट छोटा लिया हुआ है हल्का सा. सो दिस वे मैं ये दोनों पीसेस, ये वाला और दूसरा पीस अभी क्विल्ट करने वाला. यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस को इस तरह से क्विल्ट कर लिया है और ये अभी दो लाइनिंग के पीसेस है. नाउ वी आर गोइंग टू मार्क आवर पैटर्न. तो लेट्स टेक वन ऑफ द पीसेस. तो एज आई सेड मुझे ये डिज़ाइन एकदम सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ स्मॉल स्निप यहाँ पे सो दैट आई नो दैट दिस इज़ माई सेंटर लाइन. इस तरह से टेक इट बैक. ओके, ये वाले पीस पे हम हमारा पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं इस तरह से. So this is my center line. So I have to make sure कि डिज़ाइन इसी सेंटर लाइन के अराउंड हो. तो यहाँ पे मैंने ये पीस ये पैटर्न का कट किया हुआ है ऑन अ स्टिफ पेपर. आपके पास ब्रोशर्स हो, अच्छे थिक कार्डबोर्ड वाले बैग्स हो या जो भी हो, यू कैन यूज़ दैट एंड मार्क इट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू फोल्ड इट इन हाफ सो दैट हमारा जो ये लाइन है आई एम जस्ट मार्क इट. ओके, इस तरह से. सो दिस इज माई टॉप पार्ट. तो हमारे बेस के लिए लेट्स ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट सो दैट आई नो दिस इज़ वे आई एम गोइंग टू. तो ये रहा हमारा सेंटर लाइन और ये हमारा ऊपर वाला सेंटर लाइन इस तरह से. नाउ आई एम गोइंग टू मार्क ऑल द साइड्स थॉरली. ये हमारा स्टिच लाइन होगा, ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फेल्ट का लाइन है वही हमारा स्टिच लाइन है. सो यहाँ पे मैंने ये ऐसे अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है. सिमिलरली हमारा फेल्ट का जो दो पीस है आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर. ऊपर वाला पार्ट वी हैव टू लीव अराउंड हाफ इंच एंड आई एम गोइंग टू मार्क माई पैटर्न इस तरह से. नाउ लेट अस स्टार्ट असेंबलिंग द बैग. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये दो पीस लेना है एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट द डिज़ाइन इज एग्जैक्टली टुगेदर, गिव्स अ प्रोफेशनल फिनिश. तो ये हम इस तरह रखेंगे. तो सबसे पहला स्टेप होगा वी आर गोइंग टू स्टिच अलोंग दिस लाइन. तो यहाँ पे आई हैव मेड श्योर कि मेरा डिज़ाइन प्रॉपरली अलाइंड है एंड आई एम गोइंग टू स्टिच. Give it another stitch just so that it's strong and durable. So what we are going to do next is open this stitch line. तो सबसे पहले हम हमारा ये जो सिम है इसे properly open करने वाले हैं इस तरह से और इसके दोनों साइड से हम इस तरह से स्टिच करने वाले हैं. तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक अच्छा नीट फिनिशिंग आएगा. कैन यू सी हमारा लाइंस एकदम अलाइंड है. तो जब हमारा बटवा बैग बन के तैयार होगा तो ये जब हमारा बेस होगा तो इस पे भी ये डिज़ाइन अच्छी तरह से दिख के आएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी आर नाउ गोइंग टू स्टिच अलोंग दिस एंड दिस लाइन. ओके, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ क्लिप कर लीजिए. ओके, अगेन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर मेरा डिज़ाइन एक्जैक्टली अलाइंड है. ऑल्सो मेक श्योर दैट ये जो दो फेल्ट के पीस पॉइंट्स हैं वो मैच हो. आई एम गोइंग टू क्लिप दिस हियर. ये मेरे दोनों फेल्ट प्रॉपरली अलाइंड है. अभी आई एम गोइंग टू क्लिप दिस हियर. ऑल्सो माई डिज़ाइन इज एग्जैक्टली अलाइंड. सो अभी आई एम गोइंग टू स्टिच बोथ द साइड. तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं अभी. सो आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक. प्लीज़ मेक श्योर आप कभी भी अपनी स्टडी वाले सिज़र के लिए यूज़ करना है इसके लिए. एंड वी आर गोइंग टू कट नॉट टू क्लोज टू द सेविंग लाइन. ओके, इस तरह से सेम वे लेट्स कट द अदर साइड टू.
ये रहा। तो ये मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है एक्सेस फैब्रिक। नाउ पुट योर हैंड इनसाइड द बैग। ये जो क्रीज है यहाँ पे उसे प्रॉपर फ्लैटन आउट कीजिए अंदर से। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपका जो डिज़ाइन है दोनों सिम्स, माने कि ये वाला सिम और ये वाला सिम एग्जैक्टली अलाइन हो। एंड इफ़ यू सी वी ऑलरेडी हैव हाफ द लाइन। अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट होल्ड योर रूलर लाइक दिस एंड मार्क द रिमेनिंग हाफ पार्ट। तो ये हमारा स्टिच लाइन होगा। इस पे कम से कम 3 बार स्टिच कीजिए सो दैट इट्स सिक्योर्ड वेल। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों साइड्स स्टिच कर लिए। सो ये जो एक्सेस फैब्रिक है अभी हम उसे कट करने वाले हैं। अगेन डू नॉट कट टू क्लोज टू योर स्विंग लाइन। आई एम गोइंग टू कट द अदर साइड टू। तो ये हमारा बैक का बेसिक ढांचा भी है। अभी आई एम गोइंग टू पुश इट आउटवर्ड्स। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एटलीस्ट तैयार होके रेडी है अभी। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द टैब्स ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हमारा एक्सटीरियर पीस भी है। कैन यू सी ऑल द लाइन्स आर प्रॉपर्ली अलाइंड एंड इन द सेंटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक इन द मेन फैब्रिक। इसे इस तरह फोल्ड करना है और हम इसे दोनों बाजू से अभी स्टिच करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर लिया है। इसे अभी मैं 2 हिस्सों में कट करने वाली हूँ इस तरह से। और ये हमारा डी रिंग है जो कि अराउंड 1/2 इंच का डी रिंग है। मैं यूजुअली एंटीक फिनिश के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो ये आई एम गोइंग टू क्लिप इट लाइक दिस। टेक द अदर पीस एंड क्लिप इट लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक, पहले इसे स्टिच करेंगे हम, उसके बाद हम इसे यहाँ पे सिक्योर करने वाले हैं ऐसे एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो सबसे पहले लेट्स स्टिच दिस अप। होल्ड द पीस टुगेदर एंड स्टिच। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, ये हमारा एक्सटीरियर पीस है, इसे ऐसे सेंटर में रखना है। एंड सेम वे आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड पीस। Now what we are going to do is, ये हमारा फाइनल स्टिच लाइन होने वाला है जहाँ पे फेल्ट ख़त्म होता है। So I'm just going to stitch around. Okay, अब से आपको लेयर्स आने वाले हैं बैक के एंड तक। So you have to be careful. जब आप कोई भी बहुत सारे लेयर्स के थ्रू स्टिच करते हैं हल्के से स्टिच कीजिए, there is no rush। इस तरह से। Okay, the same way let's do the other end. I'm going to make sure it's in the center of the seam। तो ये हमारा दोनों टैब्स लग गए हैं दोनों बाजू से। अभी हम हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग और लाइनिंग पे काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द लाइनिंग पीस। तो हमने पैटर्न ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ये वाला साइड और ये वाला साइड स्टिच करने वाले हैं। ऑलवेज बैक स्टिच विच व्हेनेवर यू डू योर स्टिचिंग। अभी मैं यहाँ पे भी स्टिच करने वाली हूँ, लेकिन ये वाली स्टिच हम इवेंचुअली ओपन करने वाले हैं। तो हम इसके लिए हल्का सा हमारा स्टिच लाइन बढ़ाने वाले हैं। मैं यूजुअली 2.5 पे अपना काम करती हूँ, लेकिन ये वाले के लिए मैंने अपना स्टिच लाइन 3 पॉइंट्स पे कर दिया है। सो ये हमारा काम हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक। यहाँ से हमारा एक्सेस फैब्रिक हम अभी नहीं कट करने वाले हैं। ओपन योर पीस इस तरह से, टेक इट इनसाइड। वी ऑलरेडी हैव अ लाइन हियर। द सेम वे either you draw the line or you can just hold it and stitch। okay, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं और एक्सेस फैब्रिक भी कट कर लिया है। What I am now going to do is that ये जो पीस है, just put your hand inside your lining panel। okay, और इसे हल्के हाथों से, always be careful that you don't tear your fabric, just open up, क्योंकि हम we are going to turn our bag right side out from this part। So that's our exterior panel and lining panel ready। Now we are going to work on a drawstring part। इसके लिए हम thread बदलने वाले हैं ताकि we gonna take a shade which is closer to this shade।
ओके तो ये हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग का पैनल है अभी। सो वी आर गोइंग टू कीप इट राइट साइड फेसिंग ईच अदर, इस तरह से। और सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक माय अदर स्केल। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली रादर 1 इंच का विड्थ है। इफ़ यू डोंट हैव 1 इंच यू आर गोइंग टू मार्क एग्जैक्टली 1 इंच, ओके। क्योंकि मेरी रूलर एग्जैक्टली 1 इंच है, तो आई एम गोइंग टू प्लेस इट लाइक दिस ओवर द एज एंड ड्रॉ अ लाइन। अभी यहाँ से आई एम गोइंग टू मार्क अराउंड 1/2 इंच, और उसके बाद फ्रॉम दैट पॉइंट एग्जैक्टली अनदर 7 इंच इस तरफ से। फ्रॉम दिस लाइन आई एम गोइंग टू मार्क 7 इंच। अभी आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारा, इससे एग्जैक्टली 1/2 इंच नीचे आई एम गोइंग टू मार्क अनदर लाइन। द सेम थिंग आई रिपीट हियर। So when I am stitching, I am going to stitch here, double stitch here, come here, double stitch here. ये वाला पार्ट हम स्टिच नहीं करने वाले। Okay, so what we are going to do is make sure the iron part are together. Get your back stitch. Now pull the thread out. यहाँ गैप रख के हम यहाँ से चालू करने वाले हैं। Back stitch and back stitch. तो ये जो बीच का हल्का सा फैब्रिक का छूटा हुआ है वहाँ पे कट करेंगे, हम स्निप देंगे दोनों तरफ से। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई पीस आउट इस तरह से। ये जो सिम है इसे ओपन करेंगे ताकि मेरी पोटली में कोई भी रॉ एजेस ना रहे। ये देखिए ये हमारा ओपनिंग है यहाँ पे। तो वी आर गोइंग टू फोल्ड दिस लाइक दिस इस तरह से एंड आई एम गोइंग टू स्टिच। अगर यू आर लिटिल हेजिटेंट तो आप इसे पहले आयरन कर लीजिए, गेट द क्रीजेस एंड देन डू। जस्ट टेक योर ओन टाइम एंड स्पीड टू डू दिस, देयर इज एब्सोल्युटली नो रश। अभी उसी तरह से आई एम गोइंग टू गेट माई राइट साइड्स टुगेदर अगेन। जिस तरह से मैंने ये वाली लाइन स्टिच की थी वैसे ही अभी ये वाली स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा साइड भी स्टिच कर लिया है। आई एम नाउ गोइंग टू फोल्ड द एजेस। ये सिलते वक्त इट्स गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकी, ओके, क्योंकि ये वाला पार्ट बीच में आता रहेगा। सो स्लोली कीजिए। बैक स्टिच, ये वाला पार्ट है इसे पुल आउट कीजिए, मूव इट आउट ऑफ द लाइन ऑफ योर स्टिचिंग लाइन। सो ये हमारा दोनों साइड स्टिच होके तैयार हो गए इस तरह से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द ड्रॉ स्ट्रिंग चैनल। तो ये हमारा ऑलरेडी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग है। आई एम गोइंग टू फोल्ड इट 1/8 इंच एंड देन फोल्ड इट लाइक दिस। इफ यू वांट यू कैन क्लिप इट एंड देन slowly and gradually जैसे हम स्टिच करेंगे we are going to keep pushing the raw edges inside. So let's start इस तरह से। Okay, I'm going to back stitch and make sure my stitches are secure. ये जो raw edges है मैंने अंदर पुश किया हुआ है और इस तरह से ये पूरा पार्ट मैं अभी स्टिच करने वाली हूँ। तो ये रहा, ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया इस तरह से। Now we are going to attach it to our main bag. तो इसे पहले राइट साइड फेसिंग दोनों फैब्रिक, ये राइट साइड इस राइट साइड से मैच करेगा। आई एम गोइंग टू पुश दिस इनसाइड। मेक श्योर द सिम्स आर अलाइंड। ये हमारा दूसरा साइड है। ओके, अगेन मेक श्योर द सिम्स आर अलाइंड एंड आई क्लिप इट। ये देखिए इस तरह से ये मैंने अंदर पुश कर लिया है। So what now I'm going to do is that I'm going to stitch all around this stitch line. ये इस तरह से हम ये पूरा पैनल all around stitch करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा properly stitch करके ले लिया है all around. Now we are going to put our lining piece inside. I'm going to make sure again that all the seams are aligned इस तरह से। I'm going to clip it। ये पूरे पीस को इस तरह से क्लिप करने वाली हूँ मैं।
और ये पूरा क्लिप होने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू स्टिच ऑल अराउंड दिस सेम लाइन। तो ये हमारा पूरा पीस अभी क्लिप हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टिच सेम लाइन दैट वी स्टिच जस्ट नाउ, उसी पे वापस स्टिच करने वाले हैं हम। ऑल अराउंड हम इस तरह से स्टिच करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बार बोला था, जैसे आपके पास बहुत लेयर्स आते हैं, जस्ट टेक योर स्विंग मशीन लाइटली एंड स्लोली एट दैट टाइम। अभी आपको याद है, अगर हमने यहाँ पे ये ओपनिंग रखा था, तो इस ओपनिंग से हम हमारे बैग को पुल आउट करेंगे इस तरह से। ये हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पार्ट है और ये पार्ट अभी हम जो हमने ओपन किया था उसे वापस स्टिच कर लेंगे। तो वी टेक इट बैक टू द स्विंग मशीन एंड क्लोज इट। यहाँ पे ये मैंने क्लोज कर लिया है। नाउ लेट्स स्लिप इट अगेन। तो ये रहा हमारा पीस। तो वी आर गोइंग टू पुश इट इनसाइड। मेक श्योर ऑल द कॉर्नर्स आर प्रॉपर्ली पुट इनसाइड। अभी हम इसे क्लिप करने वाला। सो आई एम गोइंग टू टेक माई क्लिप्स। ये जो लाइन है ये प्रॉपर्ली अंदर की तरफ दिखनी चाहिए, बाहर से नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे ये नी फोल्ड आना चाहिए। हमारा फाइनल टॉप स्टिचिंग होने वाला है अभी ये बैक के लिए। इस तरह से मैंने ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो अंदर पुश करके अभी हम इसे ऑल अराउंड यहाँ पे टॉप स्टिचिंग करने वाले हैं। सो लेट अस टॉप स्टिच दिस पार्ट नाउ। ओके, सो सिंस वी आर गोइंग टू डील विद लॉट ऑफ लेयर्स, तो हल्के और स्लोली कीजिए, देयर इज़ नो रश। मेक श्योर योर टॉप स्टिचिंग इज़ नीट, क्योंकि एक अच्छी फिनिश ही बैग को अच्छा लुक देती है। तो ये हमारा बैग का मेन पार्ट तैयार हो गया। अभी हम इसके ड्रॉ स्ट्रिंग पे काम करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग का 2 पट्टी है। ओके, तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। यू हैव टू फोल्ड दिस इन हाफ एंड देन अगेन फोल्ड द raw edges इस तरह से अंदर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच दिस। फोल्ड इट लाइक दिस, पुट द raw edges inside एंड स्टिच। इसे मैं ये दोनों स्ट्रिंग अभी तैयार करने वाली हूँ। तो ये हमारा दोनों स्ट्रिंग तैयार हो गया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट टेक वन सेफ्टी पिन, put it around the edge, take one of the opening and push it inside. Take it all around. Okay, इसके दूसरे ओपनिंग से उसे नहीं निकालना है, यहाँ से हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे। We are going to continue. तो ये हमारा एक तरफा हो गया है। Now I'm going to repeat the same thing on the other side. So I'll take the second drawstring. When you reach here, you just bypass all the layers and continue. दोनों डोरी लग गया है। Remove the safety pin, keep it aside. अभी हम क्या करने वाले हैं? We are going to stitch this part and this part together इस तरह से। तो हम दोनों एजेस को, अपनी डोरी के एजेस को साथ में लेके आएंगे and we are going to stitch इस तरह से। Repeat the same thing on the other side. अभी ये जो हमने 2 स्क्वायर्स कट किए हुए थे 2 by 2 इंच के, इसे हमें ऐसे डायगोनली फोल्ड करना है। एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस पीस, प्लेस इट हियर ऑन द सेंटर, इस तरह से फोल्ड अगेन, टेक इट टू द स्विंग मशीन एंड स्टिच अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन एंड होने से पहले आई एम गोइंग टू फोल्ड दिस अगेन लाइक दिस and back stitch. तो यहाँ पे मैंने दोनों ड्रॉ स्ट्रिंग के एंड्स पे ये पार्ट लगा दिया है और हमारा बैग रेडी है। अभी दैट्स द बैग रेडी। मैंने स्ट्रैप ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ आई विल बी
मैंने ब्लू कलर का प्रेफर किया है, आप चाहे तो ये रस्ट कलर का भी लगा सकते हैं। सो दैट्स आवर बैग रेडी। अगर आप चाहते, ये मैंने 3/4 इंच का स्ट्रैप बनाया है, ये वाले बैग के लिए मैंने एक 1/2 इंच का स्ट्रैप लगाया है। सो दिस इज़ हाउ योर बैग विल बी लुकिंग। देखिए यहाँ पे एक और बनाया है मैंने ये ब्यूटीफुल प्रिंट पे, जस्ट टू शो यू ऑल द स्टफ दैट यू कैन कैरी इन योर। देयर गोज योर वॉलेट, देन यू कैन कीप योर फोन और अपना चश्मा, ये सब कंफर्टेबली आपके बैग में बैठ जाएगा। देयर यू हैव, एंड आई होप यू डू ट्राई दिस। तो ये रहा हमारा प्यारा सा बटुआ बैग रेडी हो गया है। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं तो मुझे #ramade पे टैग कीजिए, एंड आई वुड लव टू सी व्हाट यू हैव मेड, एंड फॉर टुमारो आई हैव अ स्मॉल सरप्राइज़ फॉर यू। तो ये वाला जो पैच वर्क है, मुझे बहुत लोगों का मैसेजेस आते हैं कि ये कैसे बनता है, तो इसका स्टिचिंग मैं कल पोस्ट करने वाली हूँ एट 10 o'clock। इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स इज़ गोना बी पार्ट ऑफ द पैटर्न विच विल बी अवेलेबल फॉर परचेजिंग ऑन माई वेबसाइट ramadepatterns.in। तो हो सकता है तो प्लीज़ पैटर्न खरीद के बनाएं, इट्स गोना बी ह्यूज सपोर्ट टू मी। लेकिन येस, टुमारो आई एम गोइंग टू शेयर यू हाउ आई मेक द कटिंग एंड द स्टिचिंग ऑफ दिस पैटर्न।